नेपाल र भारतको जेनजीको बारेमा एकजना भारतीय युवा के भन्दछन् भिडियो पुरा हेरेर जति सक्दो शेयर गर्नु होला। भाई नेपाल के जेनजी और इंडिया के जेनजी में डिफरेंस इतना है, सिंपल सी सब शब्दों में सुन लो तुम लोग, ठीक है। भाई नेपाल के जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि नेपाल में जो थी ना पुराने पॉलिटिकल लीडर से, पुरानी जो गवर्नमेंट थी, देश में इतना करप्शन था, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, ना लोगों के पास जॉब था, ना पैसा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था देश का। और जो लीडर के बच्चे थे वो फॉरेन में जाकर लग्जरी लाइफ जी रहे थे भाई, ठीक है। और वहीं देश का पढ़ा लिखा यूथ जेनजी नेपाल में पढ़ लिख कर क्या कर रहा है भाई, ना जॉब मिल रही है, ना पैसे मिल रहे ढंग के। तो सारे के सारे जितना भी यूथ थे नेपाल के, वो देश छोड़ के जा रहे थे भाई। नेपाल से हर महीने 60 से 65 हज़ार पढ़े लिखे यूथ देश छोड़ के बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ढंग का पैसा चाहिए, ढंग का जीवन चाहिए, जो लोग नेपाल में रह के नहीं कर सकते हैं। ये था, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया बैन हो गया इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था। नहीं भाई, ये डिफरेंस है नेपाल के जेनजी में। और इंडिया के जेनजी क्या कर रहे हैं? इंडिया के जेनजी का जो लीडर है वो किसको सपोर्ट करता है? जिनका भाषण आप लोगों ने सुना होगा। एक बंदा बोलता है 5 लाख लोग जमा कर लो तो हम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे। और एक और बंदा है जो कॉलेज कैंपस में नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे भाई? अरे इंडिया के जेनजी ये हैं और नेपाल के जेनजी वो थे। नेपाल के जेनजी ब्रेव हैं, तुम साले कॉकरोच हो, हिजड़े हो तुम लोग। और कल तो वे जो है ना, इसका जो लीडर, जेनजी का लीडर बना पड़ा इंडिया में, जयपुर वाले प्रोटेस्ट में तो किसी थप्पड़ मार दिया। मुझे मिल गया ना, जूते जूते मारूंगा तुझे मैं, जूते घुसाड़ दूंगा तेरे मुंह में मैं। साले देश के अगेंस्ट बोलते हो तुम लोग। अरे प्रोटेस्ट करो ना भाई, हम आपका सपोर्ट करते हैं। मैं शुरू में सपोर्ट कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। हम जितने भी इंडिया के यंग लोग हैं ना, साथ में आपके हैं। पेपर लीक्स हो रहा है, ठीक है, नीट का पेपर लीक हो गया, बार बार पेपर लीक हो रहा है, उस पर प्रोटेस्ट करो ना भाई, धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो। जो लीडर रिस्पॉन्सिबल है उसको गाली दो भाई, उसका रेजिग्नेशन मांगो, इस्तीफा मांगो, ये सब करो भाई। वहां पर इनकी जहां पे रैली होती है, जहां पे प्रोटेस्ट होता है, वहां पर क्या करते हैं ये लोग? हमको आजादी चाहिए। किस बात की आजादी चाहिए तुमको भाई? आजाद देश में रहते हो। तुमने नेपाल के किसी जेनजी के मुंह से सुना कि हमको आजादी चाहिए? वो लोग अपने देश के लड़ रहे थे। तुम लोग साले गद्दार हो। हमारे जो देश वाले जेनजी है ना, ये लोग उल्टा फॉलो कर रहे हैं भाई। तुम अगर सही मुद्दों पे बात करोगे तो फुल सपोर्ट है, हर यंग बंदा तुम्हारे साथ है। लेकिन जो बंदा देश के लिए गलत सोचता है, देश को बोलता है भाई तेरे टुकड़े होंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, कौन सी भाषा बोल रहे हो भाई? ये डिफरेंस है। नेपाल के जेनजी भाई देशभक्त हैं और हमारे ये जेनजी साले आतंकवादी बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, इनकी बातें सुनो, ठीक है। प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पर पेपर लीक्स के बारे में बात हो रही है, करप्शन हो रहा है, इस पे बात करो ना भाई। फुल सपोर्ट है, हम खुद आके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। लेकिन ऐसे लोगों का नाम मत लो। हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर कुछ और बात होगी। हमको बात करनी नीट पेपर लीक के बारे में, तुम बातें कर रहे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमको आज़ादी चाहिए। आज़ाद देश में कौन सी आज़ादी चाहिए भाई तुम लोग को? इन चूतियों को चक्कर मत पड़ना भाई। तो थप्पड़ खाया ना, अभी जूते खाएगा तू। भाई नेपाल अपनी जगह, पूरी दुनिया अपनी जगह। नेपाल की एक अपनी अलग पहचान है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरी दुनिया एक साथ चलती है, नेपाल अलग ही चलता है। पूरी दुनिया लेफ्ट जा रही है तो नेपाल राइट जाती है। क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूं? पूरी दुनिया में संडे को छुट्टी होती है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे हो जाती है, बैंक बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, एवरीथिंग, जितने भी चीजें बंद होती हैं। नेपाल में संडे को सब ओपन होता है, स्कूल खुली है, बैंक खुले हैं, एवरीथिंग वर्क्स ऑन संडे। नेपाल में छुट्टी होती है शनिवार को। और तुम बोलोगे भाई नेपाल इतना अलग क्यों है? नेपाल एक्चुअली में फॉलो करता है हिंदू कैलेंडर, ठीक है, हिंदू कैलेंडर, हिंदू चीजें फॉलो करता है। इंडिया वाले बोलते रहते हैं ना, मैं भी इंडिया से हूं, बोलते नहीं भाई हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू कंट्री हैं, ठीक है। मतलब भाई एक तरह से हम हिंदू चीजों को ज्यादा मानते हैं। भाई मानना और फॉलो करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अपने दोस्त को बताया भाई नेपाल में संडे को छुट्टी नहीं होती भाई, स्कूल जाते हैं लोग, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बैंक्स खोले, एवरीथिंग वर्क्स ऑन संडे। ऐसा मैं क्यों होता बता रहा हूं। देखो, नेपाल ऐसी कंट्री है, दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसे आज तक किसी देश ने कॉलोनाइज नहीं किया है, ठीक है। किसी ने मतलब इस पे अटैक करने की कोशिश भी की है तो नेपाल नाम नहीं बना है। नेपाल हमेशा से आजाद रहा है। तो क्या होता था ना भाई कि पूरी दुनिया में संडे को इसलिए छुट्टी होती है क्योंकि देखो यार, पूरी दुनिया पे जो ब्रिटिश लोगों ने राज किया ना, तो क्या होता था कि वो लोग नॉर्मली क्रिश्चियन थे, ठीक है, संडे को उनको चर्च जाना होता था। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन लोगों ने संडे को छुट्टी कर दी। मतलब कि अब देखो यार, क्रिश्चियन का तो एक ही रूल था ना भाई, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाना है। वो लोग ज्यादा तहलका शोर शराबा नहीं मचाते, लेकिन शांति तरीके से कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, दुनिया जैसी भी चलती रहे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि नेपाल भाई इन चीजों को फॉलो नहीं करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। पूरी दुनिया जनवरी में नया साल मनाती है, नेपाल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत, ठीक है, उसके हिसाब से अप्रैल में आता है। और देखा जाए तो सही भी है भाई, जनवरी में नया साल कैसे मना सकते हो तुम? नया क्या होता है जनवरी में?
ठंड का मौसम होता है, विंटर चलता है, विंटर का विंटर ही होता है, ठंड ही लगती है। क्या चेंज हुआ? अप्रैल में भाई नई ऋतु आती है, नया वेदर आता है, नया मौसम आता है, नई फसल आती है, नई उमंग, नई एनर्जी आती है। तो वो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है भाई। जब नया फसल होंगे, नए ऋतु आएगी, नई चीजें आएंगी, तब तब जाकर चेंज होगा ना भाई नया साल। तो हिंदू कैलेंडर फॉलो करता है नेपाल। और सब लोग भाई केवल ज्ञान की बातें नहीं है, एक्चुअली में लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में भी सबको पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता उतने अच्छे से। कुछ लोग फॉलो करते हैं। अभी मैं पूछ दूंगा ना, तुम हिंदी में महीनों के नाम बता दो, कोई जनवरी फरवरी सब बता देंगे भाई। मैं बोल दूंगा बताओ भाई, बोल के दिखाओ पूरा सावन भादो आषाढ़ बोल के दिखाओ, कोई नहीं बोल पाएगा भाई। नेपाल का बच्चा एक्चुअली में फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट एक्चुअली फॉलो करती है सारी चीजों को। मुझे बहुत ये चीज बहुत अच्छी लगती है भाई। और क्या है ना, ये साइंटिफिक प्रूवन भी है भाई, संडे को ऑफ हो ही नहीं सकता, सैटरडे ही लास्ट डे होता है, समझे। सो ये भाई नेपाल के बारे में अलग चीज है। नेपाल अलग है और बहुत अच्छा है भाई, परफेक्ट है, लोगों को बता